आदाब नमस्कार, मैं हूं और आप देख रहे हैं मंत्र टुडे। आपको बता दें कि एक बार फिर चर्चा में है अंचल कार्यालय। जी हां, आपको ये भी बता दें कि इस बार निगरानी विभाग ने एक अकाउंटेंट को रंगे हाथ पकड़ लिया है और वो और कहीं नहीं, पटना के अंचल जिला धनरवा से। सोच लीजिए कि उनका इतना मनोबल आगे बढ़ा कि 50,000 रुपया रिश्वत लेते हुए पकड़ा गए। और हुआ क्या कि जनता, सोचिए कि जनता इतना मजबूर हो जाती है कि उनको 50,000 रुपया देना पड़ता है। मुश्किल से वो कहां से जुगाड़ करते हैं, कैसे करते हैं, इन सब संदर्भ में हम बात करेंगे। वैसे सहयोगी उस्मा, बहुत बहुत स्वागत है उस्मा। शुक्रिया। क्या कहिएगा, इतना मतलब मनोबल बढ़ गया कि पटना में भी डर नहीं है उनको, धनरवा के हैं और वो अकाउंटेंट जो है पकड़ा गए। अजरा बिल्कुल, देखिए अजरा, सबसे पहले जो है हम बिहार में जो है ज़मीन से जुड़े जो भी ज़्यादातर जो काम है वो कहाँ होते हैं, आपको भी पता है, अंचल में ही होते हैं। और जैसे कि दाखिल खारिज, जमाबंदी, परिमार्जन, जितनी भी चीज़ें होती हैं ज़मीन से जुड़े, जो ऑनलाइन सुधार जैसी जो चीज़ें होती हैं वो किससे होती है, वो मतलब अंचल से होती है। छोटे बड़े काम के लिए लोगों को अंचल ही कार्यालय ही जाना पड़ता है, उनकी मजबूरी है, वहीं जाना ही पड़ेगा। समस्या तब शुरू होती है जब किसी फाइल को जानबूझकर रोक दिया जाता है, तब समस्या शुरू होती है। लोगों से कहा जाता है कि आप आज नहीं आइए, अब कल आइए, अब कल नहीं परसों आइए। कभी कोई काम मतलब होता ही नहीं है उन लोगों का, तो कभी कोई नई नई जो आपत्ति है वो लगा दी जाती है। तो इस तरह के मतलब कई बार जो लोगों का जो है काम महीनों तक जो है ये लटका रहता है। तो कहीं ना कहीं ये जनता की मजबूरी हो जाती है यहाँ पे पैसे देना। इसी का फायदा जो है कुछ भ्रष्ट जो अधिकारी है, कर्मचारी जो है वो उठाते हैं। लोग सोचते हैं कि अगर पैसे नहीं देंगे तो हमारा काम नहीं होगा, जैसा आपने जिक्र किया। इसलिए मजबूरी में आकर लोगों को जो है यहाँ पर रिश्वत देना पड़ता है। और धनरुआ जो अंचल है उसमें 50,000 रुपए रिश्वत लेते जो लिपिक जो है वो गिरफ्तार हुए हैं, वो यही दिखाता है कि समस्या सिर्फ एक जगह नहीं है जरा। ये मतलब लंबे समय से ऐसी शिकायतें अंचल विभाग से जो है आती रही, लेकिन यहाँ पे ईमानदार कर्मचारी भी हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी वजह से जो है पूरा जो विभाग है ना उसकी छवि बिल्कुल खराब हो चुकी है। और सबसे ज्यादा जो नुकसान है ना इस चीजों से जो है ना आम जनता को मतलब उठाना पड़ता है। आम जनता सबसे ज्यादा परेशान है। और कहीं ना कहीं जनता को यहाँ पे ये चीज सोचना चाहिए कि आप रिश्वत देते हैं इसलिए भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ, आप रिश्वत मत दीजिए, भ्रष्टाचार नहीं होगा। अच्छा, तो आप क्या कहेगा, तो इस भ्रष्टाचार से सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ रहा है? किस पर पड़ेगा? सबसे ज्यादा असर तो आम जनता पर ही पड़ेगा ना। जो गांव के जो किसान हैं, मजबूर हैं, जो बुजुर्ग हैं, गरीब हैं, परिवार जो छोटे छोटे जो जमीन मालिक है, सबसे ज्यादा जो प्रभाव है इन्हीं लोगों पे पड़ता है। कई लोगों की जो है जमीन यहाँ पे जैसे कि मैंने जिक्र किया, दाखिल खारिज महीनों तक नहीं होती है। बैंक से इन लोगों को लोन नहीं मिल पाता है। जमीन खरीदने या बेचने में इन लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं। जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ जो है इन लोगों को मतलब रुक जाता है, नहीं मिलता है। कई बार लोगों को एक काम के लिए 100 बार, हजार बार अंचल का जो है चक्कर लगाना पड़ता है, कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ता है। इन लोगों का खर्च बढ़ जाता है। मजबूरी में मतलब क्या बोले, मजबूरी में आके मतलब समय बर्बाद हो जाता है। और सबसे मतलब दुख की बात यह है कि जिन लोगों के पास मतलब रिश्वत देने के लिए अजरा पैसे नहीं है होते हैं, उनका काम सबसे ज्यादा अटकता है। यानी कि मतलब कह लीजिए ना, गरीब लोग जो होते हैं, आम आदमी सबसे ज्यादा जो है इस चीज से परेशान होते हैं, क्योंकि गरीब लोगों के पास उतने पैसे नहीं होते हैं। उनके पास कुछ जमीन होते हैं जिसमें वो खेती करते हैं, उसी में अनाज उगाते हैं, उसी में खाते हैं। उनके पास जब पैसे नहीं होंगे तो वो देंगे कहाँ से? नहीं देंगे तो उनका काम नहीं होता है। तो सरकार इस भ्रष्टाचार को कैसे खत्म करेगा? देखिए, सिर्फ छापेमारी कहाँ से मुझे नहीं लगता है कि ये रुकेगा। इसके लिए पूरी व्यवस्था को यहाँ पे जो सरकार को मजबूत बनाना होगा। सबसे पहले हर आवेदन की जो है समय सीमा यहाँ पे सरकार को सही होनी चाहिए। अगर समय पर काम नहीं होता है तो जो भी संबंधित इससे अधिकारी हैं उसकी यहाँ पे जवाबदेही जो है यहाँ पे तय होनी चाहिए। और दूसरी बात है, ज्यादा से ज्यादा काम जो है यहाँ पे ऑनलाइन हो और पारदर्शी हो। यहाँ पे आवेदक अपने जो मोबाइल से देख पाए कि उसकी जो मतलब फाइल किस अधिकारी के पास है, किसके पास है, नहीं है, और कितने दिनों से पड़ी है, ये भी देखना जरूरी है। और तीसरी बात है कि रिश्वत लेने वालों पर तुरंत और सख्त यहाँ पे कार्रवाई होनी चाहिए। और सिर्फ निलंबन नहीं बल्कि मैं यहाँ पे बता रही हूँ, मुकदमा चलाकर सजा यहाँ पे देनी चाहिए ताकि डर पैदा हो।
ताकि मतलब दूसरे लोगों में ज्यादा से ज्यादा डर हो। और साथ ही मतलब अंचल कार्यालय में नियमित जो निरीक्षण होता है, यानी कि सीसीटीवी जो है निगरानी और शिकायतों को जो है वहां पे तुरंत जो है यहाँ पे कार्रवाई भी यहाँ पे होनी चाहिए। मतलब ईमानदार अधिकारियों को सम्मान यहाँ पे मिलना चाहिए, ये बात मैं बार बार कर रही हूँ। लेकिन भ्रष्ट जो लोग हैं किसी भी कीमत पे यहाँ पे सरकार को यहाँ पे इन लोगों को बचने नहीं देना चाहिए, क्योंकि यही लोग हैं, ये इसी तरह के जो लोग हैं जो मतलब जनता को एकदम पूरा अंदर से निचोड़ करके, अंदर से तोड़ करके जनता को रख दिए हैं ये लोग। तो अच्छा, जनता को क्या करना चाहिए कि रिश्वतखोर पर लगाम लग सके, रोक सके? देखिए, जनता को तो सबसे पहले ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है कि रिश्वत देना भी गलत है और रिश्वत लेना भी मतलब अपराध है, ये दोनों चीज गलत है। अगर कोई कर्मचारी आपसे पैसे मांग रहे हैं तो उसकी शिकायतें आप कीजिए ना, शिकायतें पोर्टल है ना, निगरानी विभाग या संबंधित जो अधिकारी हैं, अधिकारी से आप उसका शिकायत कर सकते हैं। मतलब आज कितनी शिकायतें ऑनलाइन जो है हेल्पलाइन नंबर जो है सरकार जो है वो दे चुकी है, तो आप उस पे उसके माध्यम से वहाँ पे शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। सरकार को मतलब जनता को यहाँ पे करना चाहिए, अपने मतलब सभी कागजात पूरी रखें, हर आवेदन की जो है रसीद ले, और बिना रसीद के जो है ना किसी को भी पैसे नहीं देना चाहिए। यहाँ पर जब लोग शिकायतें करेंगे और सरकार भी अगर तुरंत इस पर कार्रवाई करेगी तो हो सकता है कि हाँ सीधा मतलब थोड़ी थोड़ी करके घटे ये सब चीजें जो है, थोड़ी थोड़ी करके जो रिश्वत है जो मांगा जा रहा है उसमें कमी आए। इसके खिलाफ मतलब कानूनी कार्रवाई भी यहाँ पे की जानी चाहिए अगर जो इस तरह से काम कर रहे हैं। लेकिन भ्रष्टाचार पूरी तरह से खत्म तभी होगा जब सरकार यहाँ पे सख्ती दिखाएगी, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। व्यवस्था पारदर्शी बने और जनता भी अपने जो है अधिकारों के प्रति जागरूक हो, ये भी समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अंचल कार्यालय के लोगों को परेशानी का मतलब परेशानी नहीं होना चाहिए, बल्कि उनकी जो सेवा है करने वाले जो कार्यालय में जो काम मतलब उनको सेवा देना चाहिए जनता की। मतलब आप किस लिए बैठे, आप जनता के लिए बैठे, जनता के काम के लिए बैठे हैं, तो जनता अगर आपके पास आ रही है, समस्या लेके आ रही है, तो आपको तुरंत एक्शन लेना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं इसकी परेशानी है बहुत बड़ी है, तो अगर आपसे उस समस्या का समाधान नहीं मिला तो आप अपने से ऊपर वाले पे जाइए, ऊपर पोस्ट वाले पे आप जाइए। आप उससे भी नहीं हो रहा है तो आप उसकी मदद करने की कोशिश कीजिए ना, क्योंकि देखिए सरकार एक को तो चुन करके, सरकार को तो नहीं पता है कि समस्या किसके किसके साथ है। अब बिहार में 12-13 करोड़ लोग हैं, तो सरकार किस किस समस्या को देखेगी? सरकार आपको किस लिए बैठाई है? लोगों की समस्या ही देखने के लिए ना। जब लोगों की समस्या आपके पास आ रही है और आप उसमें देरी कर रहे हैं अंचल कार्यालय में जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं जो देरी कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जिम्मेदारी तो सबसे पहले आप पे बनती है, सरकार पे नहीं। यहाँ पे सरकार पे भी सवाल उठाना नहीं, पहले यहाँ पर अधिकारी और कर्मचारियों पे सवाल उठाना ज्यादा जरूरी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उस्मा। तो ऐसी तमाम खबरों को देखने के देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, और ऐसी निष्पक्ष पत्रकारिता देखना तो देखते रहे मंथन टुडे। शुक्रिया।